अस्सलामुअलैकुम। दिस इज अक्सा जैन फ्रॉम अक्सा डिजिटल अर्निंग स्कूल। आज हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग की फर्स्ट क्लास है फ्रॉम बैच 2। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम एक डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपको कैनवा का इल्म होना चाहिए। आपको अगर बहुत से लोग हैं जो हमारे पास यहाँ पर पहले से डिज़ाइनिंग सीख चुके हैं, वो ज़्यादा अच्छे से महारत रखते हैं, लेकिन क्योंकि हमने सबको साथ लेकर के चलना है, तो हम शुरू से ही इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको बेसिक्स ऑफ डिजाइनिंग भी बताई जाएगी। आपने जब भी कोई डिजाइन क्रिएट करना है, आपको उस टाइम पे चार चीजों की जरूरत होगी। उन चार चीजों में जो उनकी बेसिक पार्ट्स हैं, लाइक हम यूँ कह लें कि की डिस्कशन पॉइंट्स हैं जो हमारे यहाँ पे फोर फोर बेसिक पार्ट्स हैं एक डिजाइन के, जिसमें उसका साइज आ जाता है, उसका कलर आ जाता है, थर्ड वन उसका फॉन्ट आ जाता है, एंड लास्ट वन इज शेप्स, हम किस तरह की यूज करेंगे। ठीक है जी। हमें किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए इन चार चीजों की जरूरत होगी। ये चार चीजें हमारे लिए जरूरी हैं किसी भी डिजाइन के अंदर। सबसे पहले कोई भी डिजाइन बनाने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये आप किस प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं। अगर आप आया कि वो साइज सोशल मीडिया मार्केटिंग में डेफिनेटली एड्स के लिए ही हमें डिजाइनिंग की जरूरत पड़ती है। और हम उन एड्स को बनाने के लिए उसके साइज को देखने के लिए फर्स्टली अगर हमें सोशल मीडिया पे कोई साइज चाहिए एड का, उसमें फेसबुक आ जाता है, उसमें इंस्टाग्राम आ जाता है, तो वो मोस्टली साइज जो है वो 720 बाई 720 का साइज ही यूज हो रहा होता है। ठीक है जी, 720 बाई 720 का ही साइज यूज हो रहा होगा। और उसमें ये होगा कि एक 1080 बाई 1080, यानी कि एक स्क्वायर नुमा, एक मुरब्बा नुमा शक्ल का जो इमेज का साइज है वो हम यूज करते हैं। लेकिन टिकटॉक के लिए और यूट्यूब के लिए हम इस वक्त में यूज करेंगे 1080 बाई 1920। ठीक है, ये साइमल्टेनियसली होगा। बिल्कुल इसी तरह से टिकटॉक के लिए जब हम ऐड बनाएंगे तो उस ऐड की डायमेंशन होगी 1080, उसकी विड्थ होगी, और 1920 इसकी लेंथ होगी, जब हम टिकटॉक के लिए ऐड बना रहे हैं। और इसी तरह से जब हम यूट्यूब में कर रहे हैं ये उसके उलट हो जाएगा। 1080 इसकी लेंथ हो जाएगी, 1920 इसकी विड्थ हो जाएगी। आमतौर पर यही साइजेस जो हैं वो ऐड के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है जी, इन्हीं साइजेस को हम मोस्टली ऐड के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये साइज आपको अगर मालूम होंगे कि हमने किस साइज में ऐड बनाना है, फिर हम सेकंड में आ जाएंगे, यानी कि ऐड के सेकंड पार्ट में आ जाएंगे, विच इज अबाउट कलर। ठीक है जी। कलर्स क्या होते हैं? कलर किसी भी चीज में जान डालने के लिए उसके बेसिक्स होते हैं। रंग को देखकर हर इंसान अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा फर्हत महसूस करता है अपने अंदर। ठीक है, तो रंग जो होते हैं वो जिंदगी का हिस्सा होते हैं, जैसे कि कहा जाता है। अब जब हम किसी का एड बना रहे हैं, किसी भी कंपेन के लिए एड रेडी कर रहे हैं, कलर आपका एक कैंपेन नहीं है, एक आपका जो कलर है वो उस कैंपेन का, उस एड का एक नेसेसरी पार्ट है। ठीक है, आमतौर पर जो हम कलर को चार हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है जी। लाइक अगर आपने देखा हो अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं हम, जैसे कि ज्यादातर जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं वो पिंक कलर में होती हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा भी दूं, लाइक हमारे पास यहाँ पे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो आप देख रहे हैं कि मोस्टली जो है वो इनमें पिंक कलर जो है वो यूज हुआ हुआ है। ऑलमोस्ट हर तरह की ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पिंक कलर जो है वो यूज हो रहा होता है। ठीक है जी। सेम इसी तरह से अगर हम बात करते हैं फूड आइटम्स की, तो फूड आइटम्स के अंदर हमें येलो कलर नजर आ रहा होता है। और ये येलो कलर क्यों होता है? ये हमारी एपिटाइट को रेज कर रहा होता है। फूड कलर, आप किसी भी तरह का फूड ब्रोशर देखते हैं तो आप देखते हैं कि येलो कलर उसके अंदर यूज हो रहा होगा। तो ये येलो कलर जो होता है हमें दिखाया जाता है कि ये वाजे कर देता है हमारे डिजाइन को। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अपनी असाइनमेंट, अपनी प्रेजेंटेशन पे चलें, तो RGBY आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये R फॉर रेड है, G फॉर ग्रीन है, B फॉर ब्लू है, एंड Y फॉर येलो है। ठीक है जी। अब यहाँ पे इन सबका तस्करा करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि इन सबको इस प्रेजेंटेशन में डिमॉन्स्ट्रेट करना। ठीक है, आपने यहाँ पे फर्स्टली जो हमारे पास रेड कलर होता है, ये किसी भी चीज की शार्पनेस को दिखा रहा होता है। इस तरह से ग्रीन कलर जो है वो नेचर के अकॉर्डिंग होता है, नेचर को प्रेजेंट कर रहा होता है।
खूबसूरती को कुदरत की दिखा रहा होता है। देन इसी तरह से ब्लू एक कलर है, जैसे कि ब्लू कलर जो है वो ठंडक का हमें एहसास दे रहा होता है। और इसी तरह से येलो कलर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि येलो कलर जो है वो मोस्टली जो है फूड आइटम्स में यूज हो रहा होता है, फूड ब्रोशर्स में यूज हो रहा होता है। और किसी भी चीज को उसकी नुमाया करने के लिए जो है वो येलो कलर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है जी। ये हमारा इसका हो गया थर्ड सेकंड पार्ट। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं विच इज अवर फोन्स। ठीक है जी, हमने थर्ड वन बोला था कि हमारे फोन्स होंगे। फोन्स क्या होंगे, उनकी क्वालिटी क्या होगी। फोन्स जो होते हैं हमारे मेन पार्ट होते हैं किसी भी चीज का। किसी भी एड का, आपने एड बनाया है उसमें आपने फोन्ट्स जो ऐड की हैं उसके जरिए ही आप कम्युनिकेट करते हैं अपने कस्टमर के साथ। आपने फॉन्ट किसी भी तरह का डालना है, अगर वो फॉन्ट क्लियर नहीं है, क्लाइंट के अकॉर्डिंग नहीं है, अगर हम कोई इस तरह का फॉन्ट डाल रहे हैं ऐड के अंदर जो कि एक अच्छा तासुर नहीं दे रहा आंखों को, तो वो फॉन्ट किसी भी तरह से आपके ऐड के लिए परफेक्ट नहीं है। ठीक है। तो फोन्ट्स जो होते हैं वो मेन पार्ट होते हैं। यहाँ पे अगर हम एक बार गूगल पे जाते हैं और हम यहाँ पे आकर के फोन्ट्स देखते हैं और हम हॉरर फोन्ट्स निकालते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो फोन्ट्स किस तरह के होते हैं। लाइक वो लोग जो पहले से कैनवा फाइबर का कोर्स कर चुके हैं वो काफी हद तक इन चीजों के बारे में जान चुके हैं। हम अगर यहाँ पे हॉरर फोन्ट्स को देख रहे हैं तो ये देखें जी, इस तरह के फोन्स होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम हॉरर मूवी देख रहे होते हैं तो उसके अंदर भी आपको इस तरह के फोन्स नजर आते हैं। ठीक है। तो इस इन फॉन्ट्स के लिए कुछ फॉन्ट्स होते हैं, कुछ बोल्ड में लिखे होते हैं, टैलिक लिखा होता है, कुछ किसी तरह के फर्दर उसको एक्सप्लेन किया जा रहा होता है, कुछ सेरिफ होते हैं, कुछ सैंस सेरिफ होते हैं। इसमें मैं आपको फर्दर आगे भी गाइड करूंगी क्योंकि हमारी जो भी बेसिक्स की 3 क्लासेस हैं वो कैनवा के ऊपर ही हैं और आपको डिजाइनिंग सिखाना है। लाइक वो लोग जो न्यू आए हमारे साथ उनको इस चीज के बारे में अवेयरनेस देना है कि हमारे एड को बनाने के लिए मेन चीज हमारी डिजाइनिंग होती है। और वो डिजाइनिंग ही हमने फर्स्टली हमारा फोकस होती है जो कि हमारे कस्टमर तक जा रही होती है और उस डिजाइनिंग के तवसुत से ही हमारा एड जो है हमें क्लाइंट्स ला के दे रहा होता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हर फोन का एक अपना मतलब होता है। जैसे अगर हम जहाँ पे हमने ये और फोन्स खोले हैं, इसी तरह से हम जहाँ पे कोई ब्यूटी से रिलेटेड फोन खोल लेते हैं। ठीक है। ब्यूटी से रिलेटेड फोन्स किस तरह के हो सकते हैं, स्टाइलिश किस्म के ही हो सकते हैं ना। तो हम एक बार उनको देख लेते हैं कि ब्यूटी फोन्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। जैसे कि ये आपके सामने ओपन होके भी आते हैं तो ये थोड़े से स्टाइलिश से फोन्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से कुछ सिंपल फॉन्ट्स भी होते हैं, कुछ स्टाइलिश फॉन्ट होंगे, कुछ बोल्ड फॉन्ट होंगे जो कि हमारे लिखी हुई लिखाई को ज्यादा वाज़ेह कर देंगे। किसी भी चीज को जैसे फूड से मुतालिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी ये फॉन्ट्स जो हैं वो यूज हो रहे होते हैं। यहाँ पे जैसे भी हमने एक फूड की एग्जांपल ली थी तो यहाँ पे ये फूड है, इसमें येलो कलर प्रोमिनेंट है। इसी तरह से फूड्स कुछ ऐसे होते हैं जिसमें के फोन्स यूज हो रहे हैं। देखें जी, यहाँ पे हमारे पास फोन्स आ गए हैं, फूड के फोन्स आ गए हैं। और फूड के फोन्स आपके सामने हैं कि ये इसी तरह से थोड़े से सादा किस्म के होते हैं। ठीक है। इसी तरह हम जब फोन्स में आते हैं तो हम यहाँ पर एक वेबसाइट भी यूज कर रहे होते हैं। द फोन्स के नाम से एक वेबसाइट है जिसको आप यूज करेंगे और आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है ये ज्यादा हमें ठीक है जी। ये द फोन्स के नाम से एक वेबसाइट है द फोन.com। इसको आप अपने पास ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगी फोन्स के रिगार्ड। उसमें फैंसी फोन्स भी हैं, उसमें कार्टूनिक फोन्स हैं, कॉमिक फोन्स हैं, इसी तरह से कर्ली फोन्स हैं, वेस्टर्न फोन्स हैं, डिस्टॉर्टेड फोन्स हैं, फायर आइस, इस तरह के फोन्स हैं। ठीक है। आप इनको ओपन करेंगे ये आपके पास ओपन होके आ जाएंगे। ये फ्री एक वेबसाइट है, यहाँ से आकर के आप अपने फोन्स जो है वो यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसमें आपको फोन्स की यूं कह लें कि कैटेगरीज मिल जाएंगी। यहाँ पर हर तरह के फोन्स आपके पास ओपन होकर के आ जाते हैं। जिस तरह का फोन आप इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं उस तरह के फोन्स आप यहाँ से ले सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक तो हमारा फोन्स के ऊपर हो गया। ठीक है। आपको फोन जो है वो काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। अब हमारा जो ब्रांड है उसका जो कलर है,
वो बहुत मायने रखता है। लाइक अगर हमें कंपनी का कलर नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि उसके लोगों में ये कलर यूज हुआ है, और हम जो पोस्ट बना रहे हैं, जो एड बना रहे हैं, उसमें कोई और कलर यूज कर रहे हैं, तो बेहतर है कि हम उस ब्रांड के अकॉर्डिंग कलर यूज करें, उसके लोगों के अकॉर्डिंग कलर यूज करें, उस कंपनी के कलर्स के मुताबिक जो है वो कलर स्कीम हम यहाँ पर यूज करें। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि हमें पता चल रहा होता है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि हम गवर्नमेंट की एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट का एक कलर है ऑरेंज, हमें पता है कि इसका ये ऑरेंज ही कलर है, तो हम अगर उसका एड देखेंगे ये हम पता चल जाएगा कि ये उन्होंने गवर्नमेंट को बताया हुआ है। देन इसी तरह से हम अगर बेकरी को देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम कहें केक्स एंड बेकरी है, तो वहां पर उनका ब्लू कलर है, तो वो ब्लू कलर क्या कर रहा है, उनके लोगों को बता रहा है, उसके डिमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है, इन चीजों को ओपन करके बता रहे होते हैं। कलर्स भी एक जुबान रखते हैं, और समझने वाले उस जुबान को समझ रहे होते हैं। ठीक है जी। एंड उसके बाद आ जाती हैं सबसे हमारे पास लास्ट में आ जाती हैं जी शेप्स होती हैं, कि हमारे एड के अंदर जो शेप्स हैं वो किस तरह की यूज हो सकती हैं, किस तरह की शेप्स होती हैं जो यूज होंगी। अगेन वो लोग जिन्होंने कैनवा पढ़ा है वो लोग जानते हैं कि हम एलिमेंट्स में से किस तरह से शेप्स ले लेते हैं, किस तरह हम शेप्स को यूज कर लेते हैं। लेकिन वो लोग जो न्यू है, अगर उनको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है वो मेरे से पूछ सकते हैं आकर के, मैं उनको फर्दर गाइड भी कर देंगे, हम और बता देंगे कि आप किस तरह से शेप्स को यूज करेंगे किसी भी एड को खूबसूरत बनाने के लिए। हम इसमें कुछ वेक्टर्स यूज कर रहे होते हैं, कुछ शेप्स का इजाफा कर रहे होते हैं, कि हमें इसमें किस किस्म की शेप्स और एलिमेंट इस्तेमाल करने हैं। तो ये सब चीजें मिला करके हमारा डिजाइन बना रही होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये बॉटल की एक शेप को यूज किया गया है, then इसी तरह से कुछ इमेजेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये शेप एक फोन की शेप को यूज किया गया है। इसी तरह से मल्टीपल इमेजेस होते हैं, लाइक आप यूँ कहने कि हर इमेज के अंदर एक शेप जो है वो यूज हो रही होती है, कोई भी इमेज शेप के बगैर नहीं होता। लाइक उसमें कभी समटाइम्स सर्कल्स यूज हो रहे होते हैं, राउंड शेप्स यूज हो रही होती हैं, ओवल शेप्स यूज हो रही होती हैं, या लाइक कोई रेक्टेंगल्स यूज हो रही होती हैं। लेकिन कोई भी इमेज जो होता है वो ऑलमोस्ट हर तरह का जो इमेज है वो शेप्स को यूज कर रहा होता है, समटाइम्स ट्रायंगल्स को हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो अब अगेन अगर हम अपने इसके ऊपर चलें, तो आपको यहाँ पर ये बातें बताना जरूरी है कि हमारी जो कमिटमेंट होगी वो हमने क्वालिटी वर्क करके देना है। आपको फर्स्ट डे इन चीजों के बारे में बताना इसलिए भी जरूरी है कि कुछ लोग होते हैं वो स्टार्ट से ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हमने जब भी काम करना है, हमने क्वालिटी वर्क करना है अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग, और वैलिड ऑफरिंग एंड सर्विसेज देनी है। ठीक है जी। आपकी जो भी आप ऑफर कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो वेरीफाइड होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए आपके काम के अंदर। आपको आपके पास कोई कस्टमर आता है, उसके साथ आपके गुड रिलेशंस बिल्ड होते हैं बिकॉज ऑफ आपका क्वालिटी वर्क, बिकॉज ऑफ आपकी एफिशिएंसी। ठीक है जी। और इसी तरह से यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पर याद दिखाने के लिए भी जरूरी है, विचार हु आर अवर क्लाइंट्स, हमारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है जी। हम पूछ रहे होते हैं, लाइक एक न्यू कोर्स जब भी स्टार्ट होता है तो स्टूडेंट की क्वेरीज होती हैं कि हमारे क्लाइंट्स कौन होंगे, कैन अवर क्लाइंट्स रिलेट टू अस, वो किस तरह से हमसे रिलेट कर सकते हैं, डज अवर वॉइस रिप्रेजेंट अस वेल, क्या जो हमारी वॉइस है या हमारा काम है वो हमें अच्छे से जो है उसकी नुमाइंदगी कर रहा है। तो इन सब चीजों के बारे में भी आपको फर्दर गाइड किया जाएगा। ठीक है। आज की जो हमारी असाइनमेंट है हम उसके ऊपर चलते हैं। तो असाइनमेंट जो है वो हमारी जस्ट यही है कि आप लोगों ने जाना है क्रोम के ऊपर सिंपली, और वहां जा करके आपने लिखना है कि आपको फूड के, स्पोर्ट्स के, एनिमल्स के जो एड्स हैं उनको आपने देखना है, और उनके स्क्रीन शॉट लेकर के आपने ग्रुप में शेयर करने हैं, और बताना है कि उन इमेजेस के अंदर, उन एड इमेजेस के अंदर कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है, लाइक फॉन्ट कौन से इस्तेमाल हुए हुए हैं। आपका पहला टास्क ये है कि आपने इसकी कैटेगरीज को बताना है कि उसमें शेप्स कौन कौन सी यूज हो गई हैं, उसमें कौन कौन से कलर्स यूज हुए हुए हैं, उसमें कौन कौन सा आपने उसमें यूज किया है, अपने फॉन्ट्स को, साइजेस को और कलर्स को। ठीक है जी। ये चार चीजें आप बताएंगे अपने डिजाइन के रिगार्ड, आपने जो भी डिजाइन लिया है अपने गूगल पे से जाके उसके इमेजेस का स्क्रीनशॉट लेना है, और उसको आपने इन चारों चीजों को अच्छे से एलेबोरेट करके बताना है ग्रुप के ऊपर। ठीक है।
फेसबुक ग्रुप जो है, मैं आपके साथ उसका लिंक शेयर कर देती हूँ। ग्रुप में जाकर के आपने वहां पे जाके अपनी असाइनमेंट सबने सबमिट करवानी है, ठीक है। ये आप सबका पहला टास्क है। आप सब इससे बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। बहुत से लोग पहले से ग्राफिक डिजाइनिंग सीख चुके हैं और बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ न्यू हैं। हमें सबको साथ लेके चलना है, स्टेप बाय स्टेप। आपको बेसिक से सिखाया जाएगा ईच एंड एवरीथिंग। तो हमारी जो फर्स्ट 3 क्लासेस हैं वो कैनवा के ऊपर ही होंगी, और उसके बाद हम फर्दर मूव ऑन कर जाएंगे अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स में, जिसमें हम फर्दर अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग को सीखेंगे कि हम वहां पर किस तरह काम करते हैं, पेजेस कैसे बनाते हैं अपने तमाम अकाउंट्स के अंदर। ठीक है जी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप सब अपने असाइनमेंट्स बना लीजिएगा और ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिएगा। जब तक फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।